म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स दोनों भी बहुत अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है और दोनों जो है काफ़ी अलग अलग पर्पसेस को सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो तो फिर उसके लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और बॉन्ड दोनों किस पर्पसेस के लिए सर्व करता है और आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की कि म्यूचुअल फंड क्या है और बॉन्ड क्या है, राइट। तो आपका जो बॉन्ड होता है ना वो एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। फिक्स्ड इनकम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक जो है ना फिक्स्ड इनकम आती रहती है। अब वो फिक्स्ड इनकम जो है वो क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, सेमी एनुअली हो सकती है, या फिर इवन एनुअली हो सकती है, राइट। तो आपको जो है इस ड्यूरेशन में जो है आपको इनकम आता रहेगा अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, इसलिए इसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 10 लाख के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसका कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट अगर है 10% और वो दे रहा है मुझे सेमी एनुअली, राइट, तो 10% का जो हाफ है 5%, मतलब 50,000 रुपीज़ जो है मुझे हर 6 महीने में मिलता रहेगा एक बार इन्वेस्ट करने के बाद। अपोजिट टू दैट अगर हम म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है एक काफ़ी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें बॉन्ड की तरह कोई एक फिक्स्ड आपको रिटर्न नहीं आता है। इसमें जो है रिटर्न डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक रख रहे हैं और मार्केट का कंडीशन कैसे चल रहा है। तो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करता है और वो जो पैसा है अभी वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो चाहे तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, और इवन वो अगर चाहे तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड जो है ना एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक मैनेजर चाहे तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, 50% बॉन्ड्स, 50% स्टॉक्स, या फिर अगर चाहे तो एक डाइवर्सिफिकेशन का कॉम्प्रहेंसिव पोर्टफोलियो बना सकता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, राइट। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ जो है रिस्क। इनमें से कौन सी इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा या कम रिस्क है, राइट। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, क्योंकि एक फंड मैनेजर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, वो अलग अलग स्टॉक्स में या फिर इवन बॉन्ड्स में, डेट में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसका जो रिस्क है ना वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, राइट। तो अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका जो रिस्क है ना वो म्यूचुअल फंड में कम रहेगा। जबकि बॉन्ड में अगर आप देखा जाए तो आप एक सिर्फ सिंगल यूनिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और बॉन्ड्स में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अपना G6, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या फिर PSUs के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर कोई कॉर्पोरेट या NBFC का बॉन्ड है तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क रहेगा, तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा उसमें, राइट। तो ये जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है और म्यूचुअल फंड में किस इंस्ट्रूमेंट में वो फंड मैनेजर में ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि बॉन्ड में जो है ना कम रिस्क होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड में। अब तीसरी जो चीज़ आती है वो है रिटर्न। तो आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर बॉन्ड में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? तो म्यूचुअल फंड में जनरली देखा जाता है कि बॉन्ड के कंपेरेटिवली ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि अगर हम बॉन्ड में देखा जाए तो अगर एक एवरेज हम रिटर्न की बात करें बॉन्ड में, अलग अलग टाइप्स का बॉन्ड का अगर हम एवरेज लिया जाए तो 8.5% अराउंड का कुछ एक एवरेज बनेगा, जबकि हम म्यूचुअल फंड का कोई एवरेज लिए तो वो 10% से ऊपर ही होगा। हालांकि बता दूं कि ये जो मार्केट इंडाइसेस है निफ्टी 50 उससे कम ही रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू बॉन्ड्स। उसके बाद में हम आते हैं लिक्विडिटी की तरफ कि लिक्विडिटी बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड में कैसा होता है। तो लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब वो होता है कि अगर आप कल जाके अगर अपने बॉन्ड को सेल करना चाहे किसी भी टाइम पे, या फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को कभी भी सेल करना चाहे, तो आप कितने इजीली उसको सेल कर सकते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा रहता है कि आप आउट ऑफ मार्केट आवर्स भी जो है अपना जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने म्यूचुअल फंड लिया है उसमें अपना ऑर्डर डाल सकते हैं सेल का या फिर बाय का। तो म्यूचुअल फंड में आपको कोई इशू नहीं होता है,
बाइंग में या फिर सेलिंग में आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जबकि बॉन्ड्स में अगर हम देखा जाए तो बॉन्ड्स में आपको एक मार्केट आवर होता है, उसी के अंदर में आप कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई इशू अगर देखा जाए तो कुछ कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो जी सेक होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि सालों साल इन बॉन्ड्स में ना ही सेलिंग होती है ना ही बाइंग होती है। तो इन जो बॉन्ड्स में है ना, लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन जनरल अगर हम देखा जाए तो बॉन्ड्स जो है इसमें लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा है, यानी आप सेल या बाय करना मुश्किल हो सकता है आपको बॉन्ड्स में, अगर आप स्पेसिफिक टाइप्स के बॉन्ड्स की बात करें तो। इसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। अपने बॉन्ड्स को कौन मैनेज करता है और जो अपना म्यूचुअल फंड है वो कौन मैनेज करता है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है ना, वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होती है, जैसे ट्रस्टी होता है, स्पॉन्सर होता है और एक फंड मैनेजर होता है, राइट। तो इन तीनों का जब ये लोग साथ में आते हैं तीनों, तो एक जो है म्यूचुअल फंड बनता है। और म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए ये लोग हायर करते हैं एक फंड मैनेजर, राइट। तो एक फंड मैनेजर फिर अपना जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उस सारी चीज़ों का यूज़ में लाके एक अच्छा सा जो पोर्टफोलियो है वो बनाता है। और उसके बाद में आप जो है उसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो ये जो भी है म्यूचुअल फंड में वो मैटर करता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और उसने इसके पहले कितने पोर्टफोलियो संभाले, कितने फंड्स मैनेज किए। तो जो भी है आपका वाला म्यूचुअल फंड में, वो एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक टीम जो है इन्वेस्टर्स की, उन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो म्यूचुअल फंड में लाइक एनालिस्ट होते हैं जो मार्केट को एनालिसिस करते रहते हैं, टाइम टू टाइम देखते रहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो इनका ऐसा जो एक टीम है ना, मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर, ये आपका जो फंड है म्यूचुअल फंड वो देखता है, राइट। जबकि अगर हम बॉन्ड में देखा जाए तो बॉन्ड में कोई ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई एक प्रोफेशनल को हायर किया गया है और वो आपके बॉन्ड में कुछ ऐसा हो रहा है। तो बॉन्ड क्या होता है, एक कॉर्पोरेट या फिर एक गवर्नमेंट जो है वो इशू कर देता है कि ये लो भाई, हमारी तरफ से ये बॉन्ड है, अगर तुम चाहे तो इतना इतना हमारा फेस वैल्यू है, तुम चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फेस वैल्यू क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कोई बॉन्ड रिसेंटली मार्केट में आया है तो वो बोलेगा कि उसका 1000 रुपये फेस वैल्यू है। तो वो जो 1000 रुपीज़ है ना, वो इनिशियल प्राइस होगी जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में जब वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगा तब वो अप या डाउन जो भी है उसका जो फेस वैल्यू है कम ज़्यादा होता रहेगा। और अकॉर्डिंग टू विच 1000 तो आपका फेस वैल्यू हो गया, उसके बाद में आपका कोई मिनिमम क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2000 आपका क्वांटिटी है तो उसका मल्टीप्लाई करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो होता है फेस वैल्यू का कंसेप्ट। तो ये मैनेजमेंट का बात करते करते हमने फेस वैल्यू भी समझ लिया बॉन्ड का क्या होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, जबकि अगर आप एक सिंगल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो है ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, आपको मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। उसके बाद में बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है, हम बात तो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स के बारे में, लेकिन ये सब बाय कहाँ कर सकते हैं, राइट, इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा कि देर आर वेरियस ऐप्स, जीरोधा, ग्रो एंड वॉट नॉट, बहुत सारी ऐप्स है। जबकि हम अगर इसकी बात करें बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स का जो है ना वेरी पेक्यूलियर है इसका मार्केट अभी भी। तो बहुत कम प्लेटफॉर्म्स है जो जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैं नेम कर देता हूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स का जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज़ गोल्डन पाई। तो गोल्डन पाई पे आप मिनिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बॉन्ड में। बॉन्ड में जो है नए नए जैसे स्टॉक्स का आईपीओ आता है, वैसे ही बॉन्ड का भी आईपीओ आता है स्टार्टिंग में। तो आप उसमें चाहे तो 10,000 का मिनिमम इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दूसरा वेबसाइट है द fixedincome.com। तो यहाँ पर जो है मैंने चेक किया, लेकिन यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो म्यूचुअल फंड का तो मैंने जो आपको बता ही दिया कि ग्रो या फिर जीरोधा पे आप बाय कर पाएंगे। और बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कि आपको मिनिमम कितना लगेगा इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड में जो है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका बहुत वेरी करता है, क्योंकि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा है कि आप 500 रुपये का भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप 1000 का वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। जबकि हम बॉन्ड में देखा जाए तो बहुत ऐसे कम बॉन्ड्स है जो कि लाइक
आपको बहुत कम अमाउंट पे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। मैंने आपको बताया गोल्डन पाई पे आपको मिल जाएगा 10,000 का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लेकिन उसके अलावा जो भी बॉन्ड्स है उसमें आपको बहुत कम ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। और उसके बाद में बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ओके, तो बॉन्ड में क्या होता है ना, बॉन्ड में होता है कि आपका जो लिक्विडिटी रिस्क है वो ज़्यादा होता है, तो सेलिंग और बाइंग जो है ना वो आपके बॉन्ड की थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर आप कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स ले रहे हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट के, राइट, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी जा सकती है। जबकि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें जो है ना रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू बॉन्ड्स। और ये जो है मार्केट जो रिटर्न्स आता है, जैसे निफ्टी 50 का कोई रिटर्न आ रहा है, लेट से ईयरली रिटर्न दे रहा है, लास्ट 50 साल में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 14% का, ठीक है, तो उसके जो कंपैरिजन में है ना आपका म्यूचुअल फंड देखा जाता है, स्टडी है कि कम ही रिटर्न देगा, 12% देगा, 12.5% देगा। ओके, तो फाइनली बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड, राइट। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है और अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आपके लिए बेस्ट होगा बॉन्ड्स, राइट। तो लेट्स से आपको नेक्स्ट 6 महीने में चाहिए 5% 6% का रिटर्न और आपको बस उसी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एक बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड अश्योर करता है आपको कि आपको इतने टाइम पीरियड में आपको इतना 10% 5% का रिटर्न मिल जाएगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आप डेफिनेटली एसआईपी कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो एसआईपी से आपका जो वेल्थ है ना वो जनरेट होता रहेगा ओवर द टाइम, लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स और 20 ईयर्स में आपका बहुत अच्छा एक लमसम अमाउंट बन जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स। और फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ रिटर्न आप अगर देखा जाए तो बॉन्ड्स आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जबकि आपको म्यूचुअल फंड जो है ना एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। लेट से 10 to 12% तक का आपको रिटर्न एक म्यूचुअल फंड से मिल सकता है, अगर वो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में या फिर सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो म्यूचुअल फंड लेट से अगर 100% बॉन्ड का ही म्यूचुअल फंड है तो आपको वो म्यूचुअल फंड भी उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, तो उससे बेटर रहेगा कि आप बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कर ले डायरेक्टली, राइट। तो वही है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक से रिलेटेड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप। और अगर आपको वेरी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो आप डायरेक्टली बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।